हरियाणा में राजनीतिक माहौल अभी गरमाया हुआ है। जब तक सरकार नहीं बनेगी तब तक, और सिर्फ सरकार बन जाएगी तो फिर सीएम कौन है, मंत्री कौन कौन होंगे, ये चर्चाएं चलेंगी। लेकिन अभी 8 अक्टूबर से पहले लगातार दावे किए जा रहे हैं सरकार बनाने को लेकर। एक बार फिर से कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। 8 अक्टूबर को जनता देगी जवाब, कांग्रेस कहेगी ईवीएम खराब, यह भी बयान उन्होंने दिया। तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अब बीजेपी सत्ता से बाहर होने जा रही है, कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। हालांकि जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें भी कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं ने कहा कि एक रिपोर्ट हमारे पास भी है और उसमें हम सरकार बना रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो भी आप सुनिए। देखिए, 8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं, मेरे पास सभी रिपोर्ट्स हैं और 8 तारीख के बाद आपके सामने है 8 तारीख को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। जनता जवाब देगी 8 तारीख को और ये आरोप लगाएंगे, ये कहेंगे ईवीएम खराब है, ईवीएम को दोष देंगे। ये देने वाले हैं, आप देखना है जी। मैंने क्या कहा है, 8 तारीख को जनता देगी जवाब, ये कहेंगे ईवीएम है खराब। एग्जिट पोल है तो बन रहे हैं, मैं तो से कह रहा हूँ कांग्रेस की सत्ता बनाई, कांग्रेस की सरकार बनी जाएगी। 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, उसकी उपलब्धियां की उन्होंने, और ये 14 से 24 से कोई मौजूदा सरकार है बीजेपी की, इसकी विफलताएं देखें। जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति अब अभी पूरे हरियाणा के एग्जिट पोल को लेकर जो अलग अलग एजेंसीज की तरफ से, चैनल्स की तरफ से एग्जिट पोल दिए गए हैं उस पर चर्चा हो रही है और पूरे देश में चर्चा हो रही है। बार बार लोग पूछ रहे हैं कि हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है। अब हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी ये तो हकीकत में 8 तारीख को पता चल जाएगा, लेकिन रुझानों में और जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, एग्जिट पोल की तरफ से दिखाया गया तो उसमें सभी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बन रही है बहुमत के साथ। कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि देखिए, हम तो 70 सीटें जीत रहे हैं या 60+ सीटें जीत रहे हैं। बीजेपी, इनेलो, आम आदमी पार्टी और जेजेपी के नेता इन एग्जिट पोल को नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी कुछ भी हो सकता है। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी एग्जिट पोल को लेकर बयान दिया। उनका कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और उन्होंने ये भी दावा किया कि लाडवा सीट से खुद कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव हार रहे हैं। और किस पर निशाना साधते नजर आए दीपेंद्र हुड्डा, वो भी आप सुनिए। कॉन्फिडेंस बीजेपी की ट्रेनिंग से आता है। बीजेपी की इस प्रकार की ट्रेनिंग है कि कोई जो है बड़े से बड़ा कोई झूठ बोले, मगर बोले आत्मविश्वास के साथ। बीजेपी के तमाम नेता इस लाइन, नायब सिंह जी थोड़ी चिंता करें अपनी लाडवा विधानसभा की। लाडवा में भी कांग्रेस जीत देखिए कर रही है कमबैक कांग्रेस पार्टी, और हमें विश्वास है कि हरियाणा में बड़े बहुमत के साथ लोगों ने कांग्रेस पार्टी को चुना है। भाजपा के 10 साल के कुशासन का अंत किया है और जिस प्रकार से हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, राहुल जी ने जिस तरीके से मेहनत करी पूरे देश में और हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के आए, उसी दिन हरियाणा में माहौल बनना लग गया था कांग्रेस पार्टी का। और कांग्रेस पार्टी बड़े भारी बहुमत से, आपको जब नतीजे आएंगे तब आप भी देखना। और ये जो एग्जिट पोल है, इन्होंने भी एक दिशा आपको दिखाई दी है। जब नतीजे आएंगे तो आपको पता चलेगा, बड़े भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार। देखिए, ये हमारी प्रक्रिया रहती है, कांग्रेस पार्टी की एक अपनी प्रणाली प्रक्रिया है, दशकों से जो चली आ रही है। उसी के अनुसार कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो फैसले लेता है। तो ये पहले हमारा जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य कोई पद नहीं था किसी का। हमारा लक्ष्य था केवल बदलाव लाना, कांग्रेस की सरकार लाना। राहुल जी ने जो मेहनत करी थी और जिस ईमानदारी और सच्चाई से उन्होंने लड़ाई पूरे देश में लड़कर एक देश में माहौल बनाया कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूरे उत्तर भारत में उसका एक संदेश जाएगा। वो हमारा लक्ष्य, हम विश्वास के साथ, हमें पूर्ण भरोसा है कि वो लक्ष्य हमारा प्राप्त होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी और राहुल जी के हाथ हरियाणा मजबूत करेगा। देखिए, कॉन्फिडेंस हमें धरातल से जुड़े होने की वजह से मिला है। हम जो है 500 साल 365 दिन लोगों के बीच में रहते हैं, आप भी देखते हो, तो हमें पता है हरियाणा में लोगों की क्या भावना थी। उस बात का पिछली बार भी हमें पता था। पिछली बार भी मैंने कहा था कि ये 75 पार का नारा कुछ नहीं है।
और इस बार कांग्रेस के बड़ा बहुमत कांग्रेस को मिलेगा और हरियाणा में एक नई शुरुआत के लिए लोगों ने मतदान किया। एक नई शुरुआत हरियाणा में हो, हरियाणा आगे जाए, एक उज्जवल भविष्य की तरफ आगे जाए और बहुत बड़ी जीत ये हरियाणा में कांग्रेस की होने जा रही है, ऐसा हमारा विश्वास है। हरियाणा के पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, और क्या हाल, कैसे जी, कैसे हैं सर आप? और जो एग्जिट पोल आए हैं डॉक्टर साहब, तो इसमें तो लग रहा है कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और आप लोग ये दावा करते रहे कि हम तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे जीत की। देखो, अभी एग्जिट पोल है और एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होता। हमें 8 तारीख तक इंतजार करना चाहिए। और जिस तरह से प्रदेश के अंदर देखो, अभी कोई क्लियर कहीं नहीं हो रहा है, ज्यादातर सीटें फंसी हुई हैं, तो हमें 8 तारीख का इंतजार करना चाहिए और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही नतीजे आने वाले हैं। अच्छा डॉक्टर बनवारी लाल जी, दक्षिण हरियाणा की क्या आपकी तरफ से तस्वीर पेश की जाएगी? दक्षिण हरियाणा काफी चर्चाओं में हरियाणा की राजनीति में रहता है, क्या वहां पर बीजेपी मजबूत नजर आ रही है या फिर बहुत कड़ी चुनौतियों का सामना बीजेपी को करना पड़ा है दक्षिण हरियाणा में? खुद आपकी जो सीट रही है, बावल की बात की जाए, रेवाड़ी की बात की जाए और दूसरी और जो सीटें आसपास की। देखो, 10 साल सरकार में रहने के बाद थोड़ा होता है, लेकिन जो दक्षिण हरियाणा हमारा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का ही क्षेत्र रहा है और अब भी दक्षिण हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही रुझान आने वाले हैं। डॉक्टर साहब, अगर आपकी बावल सीट की बात करें तो किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह से बीजेपी को वहां मजबूती मिली? आपका टिकट काटकर एक दूसरे प्रत्याशी को वहां पर लाया गया, उसके पीछे की वजह क्या रही? देखो, अब ये तो आपको पता है, टिकट तो पार्टी नेतृत्व देता है, उसमें कई चीजें होती हैं। लेकिन पार्टी ने जिस तरह से 10 साल में बावल विधानसभा क्षेत्र में विकास के कार्य करवाए हैं और उन विकास कार्यों को लेकर ही यहाँ जनता में अच्छा रुझान है और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत के निकलेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बनवारी लाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी के नेता पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, जिनका कहना है कि एग्जिट पोल नहीं है, 8 तारीख को पता चल जाएगा कि जनता का फैसला क्या है और जनता बीजेपी के हक में फैसला सुनाने जा रही है, उनको भी इस बात का यकीन है। वहीं इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने भी एग्जिट पोल को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, ये तो फेल हो जाते हैं। उन्होंने भी दूसरी कुछ राज्यों की मिसाल दी और ये भी कहा कि हम सरकार में आ रहे हैं, इनेलो और बीएसपी की सरकार बनने जा रही है। पोल जो आता है ये हमेशा ही मतलब पुराने आंकड़े दिखाते हैं। ये मान के चलो, एग्जिट पोल तो आपका मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का भी आया था, कांग्रेस की सरकारें दिखाई थी, वह बड़ी बीजेपी की सरकार। अब मतदाताओं ने अपना वोट डाल दिया। अब तो 8 तारीख को एग्जिट पोल की भी पोल खुल जाएगी और जो सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं उनके दावे भी ध्वस्त हो जाए। हमारी पार्टी का तो बताया मैंने, बहुत पहले ही बताया, हम सरकार बनाने वाले हैं, हम जाकर के समर्थन देने वाले नहीं, हम तो अपनी सरकार बनाएंगे। हमारी पार्टी का तो बताया मैंने, बहुत पहले ही बताया, हम सरकार बनाने वाले हैं, हम जाकर के समर्थन देने वाले नहीं, हम तो अपनी सरकार बनाएंगे। और कुमारी सैलजा की तरफ से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस 60 से ज्यादा सीटें जीत रही है। उनकी तरफ से कहा गया कि कांग्रेस 60 से ज्यादा सीटें जीतने वाली है। बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल से लोग परेशान थे और यही वजह है कि जनता ने कांग्रेस की सरकार चुनने का मन बनाया। कांग्रेस हरियाणा में पूर्ण बहुमत से आ रही है। कम से कम दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, पर मुझे लगता है, मेरी अपनी एक असेसमेंट। और इस वक्त हमारे साथ जेजेपी के वरिष्ठ नेता, प्रधान महासचिव और डबवाली से प्रत्याशी रहे दिग्विजय चौटाला जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार दिग्विजय जी। जी शुक्रिया जी दिग्विजय जी, और कैसा रहा इस बार का इलेक्शन? किस तरह की चुनौतियां रही? किस तरह की हर चुनाव में मेहनत करनी पड़ती है? जी, उत्साह से सब लोगों ने लड़ा जी, और सबसे अच्छी बात जी दिग्विजय जी। दिग्विजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। एक बार हम फिर से उनसे कोशिश करेंगे बात करने की। दिग्विजय चौटाला जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? चलिए,
तो दिग्विजय चौटाला कह रहे थे कि बहुत अच्छा रहा, उत्साह था लोगों में, और जो इनकी सीट थी दिग्विजय चौटाला की, डबवाली की अगर बात करें तो बहुत दिलचस्प मुकाबला था। यहाँ पर एक ही परिवार के 3 प्रत्याशी चुनाव के मैदान में थे, और दिग्विजय चौटाला की अगर बात की जाए तो लगातार उन्होंने युवाओं के बीच अपनी बात बहुत मजबूती से रखी है। लेकिन जेजेपी के लिहाज से दिग्विजय जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से दिग्विजय जी। दिग्विजय चौटाला जी, आपकी सीट हॉट सीट थी, काफी चर्चाओं में हरियाणा की राजनीति में रही, पूरे देश में इस सीट की चर्चा हुई। एक ही परिवार के 3 लोग चुनाव के मैदान में, तो उस वक्त दिग्विजय चौटाला की मेहनत और उनकी कोशिशें और उनका दावा क्या कहता था? दावा तो जनता ने करना है, जनता ने फैसला करना है, जनता ने मत देने हैं, जनता ने जिसको ताकत दी होगी मत पेटियों के अंदर है, और मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे यहाँ तो बहुत ही पीसफुल था, बहुत अच्छा इलेक्शन कंडक्ट हुआ, चाहे वो जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, इंडियन नेशनल लोकल का हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो कांग्रेस पार्टी का। मैं सबका आभार करता हूँ, और अन्य पार्टियों के, चाहे वो आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुत अच्छा इलेक्शन सबने मिलकर लड़ा। जो जीतेगा उसको स्वीकारना होगा उसकी जीत, और उसको जिम्मेवारी सुपुर्द कर करके जनता ने दी है, और जो पराजित होगा उसे आगे और मेहनत करनी होगी, और जनता का विश्वास और बेहतरी से जीतना होगा। दिग्विजय चौटाला जी, किसी परिवार से अगर एक ही सीट पर तीन लोग उतर जाएं तो जाहिर सी बात है कि उस परिवार के नाम का जो वोट होता है वो बढ़ जाता है। तो आपको भी लगता है कि अगर ऐसा ना होता तो एक तरफा माहौल आपकी तरफ होता? जो वोट चौधरी देवीलाल के नाम के जो वोट होते हैं वो? जी नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। अच्छा, नेचुरली बटा तो डिवाइड तो वोट होता ही है, मगर मैं ये मानता हूँ कि विचारधारा की लड़ाई है। अच्छा, जनता विचारधारा पर मत देती है, तो उसको उस हिसाब से डिवाइड नहीं कर सकते आप, नहीं मानता। एक आखिरी सवाल मेरा कि एग्जिट पोल में दिग्विजय जी आपकी पार्टी को बहुत ही कम आंका गया है, कहीं पर सिर्फ 1 या 2 या 3 सीटें, इससे ज्यादा किसी ने दिखाया नहीं आपको। इस पर आप क्या कहेंगे? पिछली बार भी ना सिर्फ इतना ही दिखाया जी जी, मैंने 10 में भी थी, और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे और ज्यादा सीटें जीत करके जाएंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। आप अब भी ये कहेंगे कि सत्ता की चाबी जेजेपी के पास ही रहने वाली है? निश्चित तौर पर जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दिग्विजय जी, और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी तो ईवीएम में कैद है दिग्विजय चौटाला के लिए भी जो जनता का फैसला है, और 8 तारीख को पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने शुक्रिया अदा किया, और साथ में ये भी कहा कि जो जनता का फैसला होगा वो कबूल होगा, और जेजेपी अच्छा प्रदर्शन इस बार भी करेगी। हम बयान सुना रहे थे कुमारी सैलजा का, उन्होंने दावा किया कि हम बेहतर तरीके से सरकार बनाने जा रहे हैं। और कुमारी सैलजा ने एक बात कही कि लोगों में बीजेपी के प्रति नाराजगी थी, बीजेपी के शासन के प्रति नाराजगी थी, इसलिए लोगों ने कांग्रेस को लाने का मन बनाया। सुनते हैं उनकी बात। हाँ, दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, पर मुझे लगता है, मेरी अपनी एक असेसमेंट जो लगती है कि 60 से प्लस हमारी सीटें आने के आसार नजर आ रहे हैं। हमें बहुत अच्छे ढंग से सरकार बनेगी, लोगों का मूड है, और बदलाव का भी मूड है, और कांग्रेस की ओर देख भी रहे हैं कि कांग्रेस एक अच्छा वायबल ऑल्टरनेटिव है, जो पिछले 10 साल का जो हरियाणा को पीछे ले गए भारतीय जनता पार्टी का जो शासन रहा, उससे अब विपरीत हो और लोगों की सरकार बने, और हर वर्ग को लगे कि उसकी सरकार है। दोनों चीजें, कई चीजें हो जाती हैं। एंटी इनकम्बेंसी बहुत भारी थी, और एंटी इनकम्बेंसी का एक ये भी मुद्दा था कि खास तौर से जो वीकर सेक्शन है उसको लगा कि किसी न किसी तरह से ये हमको दबाने का प्रयास करेंगे। लोकसभा में आपने देखा, विधानसभा में और इश्यूज भी बहुत आ गए, जो राज्य में, जैसा मैंने कहा, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे जो हमारा गरीब तबका है, शोषित वर्ग है, उनको लगा कि हमारे से कोई सरोकार नहीं है। जो किसान है, मजदूर है, उनको सब पीछे आपने देखा कि सब नाराज हो रहे थे। और नाराज क्यों हो रहे थे? क्योंकि गलत पॉलिसी। और इस वक्त हमारे साथ हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री, झज्जर से कांग्रेस की प्रत्याशी रही गीता भुक्कल जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार गीता भुक्कल जी। हाँ, नमस्कार जी मैम, कैसी हैं आप? और चुनाव की जो थकन थी, जो मेहनत हो रही थी प्रचार के दौरान, क्या अभी उतरी या नहीं उतरी? हाँ, नहीं, थकावट कुछ नहीं, बहुत अच्छा चुनाव रहा। बहुत अच्छे ढंग से सभी ने आशीर्वाद देने का काम किया, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हमारे क्षेत्र में हुआ। तो ऐसी कोई थकावट नहीं है, बल्कि दिन भर सभी साथियों से मिलकर बातचीत करके हमने अपने निकालने का काम किया।
गीता बुक्कल जी, कांग्रेस का ये बार बार दावा था कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, और एग्जिट पोल की बात की जाए तो उसके हिसाब से भी कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। लेकिन आज हरियाणा के मुख्यमंत्री, कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बयान दिया कि 8 तारीख को कांग्रेस कहेगी ईवीएम खराब, जनता देगी जवाब, कांग्रेस कहेगी ईवीएम खराब। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। अब देखते हैं लाडवा से चुनाव लड़े, उनका खुद का क्या रहेगा। ये तो तय है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। जिस प्रकार से लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल कांग्रेस के पक्ष में और बीजेपी के खिलाफ करने का काम किया है, हर वर्ग दुखी था जी। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि 100% बहुत अच्छी मेजॉरिटी, कंपिंग मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि हमने डेवलपमेंट का एजेंडा लिया जी। डेवलपमेंट के मुद्दों पर ही हम लोगों ने चुनाव लड़ने का काम किया। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा था, किसानों की जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा था, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा था, असुरक्षित श्रेणी में आ चुका हमारा हरियाणा एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो जो हमने चुनाव लड़ा वो मुद्दों पर लड़ा। बीजेपी ने हमेशा की तरह धर्म, जाति, बिरादरी, अपने पार्टी के एजेंडा की बजाय दूसरी पार्टी पर ज्यादा बोलते हुए नजर आए जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गीता बुक्कल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबर अभी तक के साथ बात करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ कंवरपाल गुर्जर जी जुड़ चुके हैं, पूर्व मंत्री और जगाधरी से बीजेपी के उम्मीदवार थे। बहुत बहुत स्वागत है आपका कंवरपाल जी। धन्यवाद जी। जी कंवरपाल जी, कैसे हैं आप और क्या चल रहा है? अब चुनाव प्रचार के दौरान काफी मेहनत करनी पड़ी, थकावट हुई, तो अब क्या महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, ठीक है जी, बढ़िया है, लोगों का अच्छा आशीर्वाद मिला जी। तो अब कंवरपाल गुर्जर जी का आकलन क्या कहता है? हरियाणा में कांग्रेस तो कह रही है कि हम सरकार बना रहे हैं पूर्ण बहुमत के साथ, और एग्जिट पोल भी उनके फेवर में दिखाई दे रहे हैं। हाँ देखिए, एग्जिट पोल ने जो दिया उनके फेवर में है जी, और जब उनके फेवर में है तो निश्चित तौर से वो कहेंगे कि हम सरकार बना रहे हैं जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एग्जिट पोल जो है ना जी, वो शायद 4 दिन पहले का, 3 दिन पहले का है जी। अच्छा, तो काफी बदलाव 3-4 दिन में आया। तो मुझे लगता है कि शायद जब अगर मतदान के बाद का एग्जिट पोल आएगा ना जी, तो वो सही उतरेगा थोड़ा। अभी और एग्जिट पोल खैर जरूरी है, देखो अनुमान ही होता है एग्जिट पोल, तो कोई ऐसा तो होता नहीं है कि एग्जिट पोल सही होगा जी। कांग्रेस के नेता बार बार एक बात कह रहे हैं कंवरपाल जी कि बीजेपी ने 10 साल में जनता के लिए अगर बेहतर काम किए होंगे, सिर्फ काम का नाम जरूर किया, काम उतने नहीं कर पाए, तो इसलिए बीजेपी अब सत्ता से जा रही है। नहीं, सत्ता से तो सारे लोग ही जाते हैं जी, कोई सत्ता परमानेंट थोड़ी रहती है किसी के पास। अब कांग्रेस थी, कांग्रेस भी गई, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कोई जो एक रात बार राज आ जाएगा उसका, ठीक है। लेकिन हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है जी, और हम उम्मीद करते हैं कि जनता का आशीर्वाद अब भी वही मिलेगा और हम ही सरकार बनाएंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया कंवरपाल गुर्जर जी खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। कंवरपाल गुर्जर जो जगाधरी से चुनाव के मैदान में थे, उन्होंने कहा कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, सत्ताएं आती जाती रहती हैं, लेकिन जनता का आशीर्वाद इस बार भी हमें बेहतर मिला है। अब एग्जिट पोल जिसको नकारा भी जा रहा है, जिसको कबूल भी किया जा रहा है, वो भी आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से किस एजेंसी ने किस तरह से किस पार्टी को सीटें दी हैं। ये 5 एजेंसीज के और एजेंसी और चैनल्स के एग्जिट पोल हैं। ध्रुव रिसर्च जो काफी चर्चाओं में इस दौरान रहा, 57 से 64 सीटें इन्होंने कांग्रेस को दी हैं। बीजेपी को 27 से 32 सीटें दी हैं। जेजेपी को इन्होंने 1 से 3 सीट और आईएनएलडी को 2 से 4 सीट और अदर्स को 0 से 4 सीटें दिखाई है कि या तो कोई भी निर्दलीय नहीं जीतेगा या फिर 4 भी जीत सकते हैं। दैनिक भास्कर ने 44 से 54 सीटें कांग्रेस को दिखाई हैं, 19 से 29 सीटें बीजेपी को दिखाई हैं। 10-10 का ये फर्क लेकर यहां पर चले हैं, और 1 से 2 सीटें जेजेपी के हिस्से में, 1 से 3 सीटें इनेलो के हिस्से में, और 0 से 5 सीटें यानी बिल्कुल भी नहीं या फिर 5 तक भी निर्दलीय पहुंच सकते हैं। न्यूज 18 ने 55 सीटों पर कांग्रेस को खड़ा कर दिया कि 55 सीटें कांग्रेस की आ रही हैं इनके हिसाब से। बीजेपी की 24 आ रही हैं, 1 सीट आ रही है जेजेपी की, 3 सीटें इनेलो की और 7 सीटें अनिर्दलीयों की। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया एक डिजिट में कि 55, 24, 1, 3 और 7। इंडिया टुडे ने 50 से 58 कांग्रेस को दिया, इन्होंने 8 का फर्क यहां पर रखा। 20 से 28 बीजेपी को यहां भी 8 का फर्क रखा, और जेजेपी को दी है इन्होंने 0 से 2 यानी 1 भी नहीं जीत सकती है जेजेपी, या फिर 2 सीटें भी आ सकती है। और इनेलो की कहीं 1 भी नहीं आया या फिर 4 सीटें इनेलो 4 तक पहुंच सकती है, और 4 तक निर्दलीय भी पहुंच सकते हैं। टाइम्स नाउ ने 50 से 64 कांग्रेस को दी है, 22 से 32 बीजेपी को दी है, 0 से 2 जेजेपी को दी हैं, और आईएनएलडी को 0 से 3 दी हैं, अदर्स को 2 से 5 दी हैं। लेकिन जो आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए
उस लिस्ट में नहीं है, तो आम आदमी पार्टी को किसी ने भी कोई सीट नहीं दी है। सभी ने आम आदमी पार्टी को लेकर ये कहा है एग्जिट पोल में कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में खाता नहीं खुल रहा है। सिर्फ किसी एक दो एजेंसी के हिसाब से आम आदमी पार्टी अगर जीत सकती है तो सिर्फ एक सीट कहीं पर हरियाणा में जीत सकती है, वरना गुंजाइश आम आदमी पार्टी के लिए बिल्कुल नहीं है।